बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको के ए फूड्स की किचन में। आज एक बार फिर हलवे की एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज बनाऊँगी यहाँ मैं अंडे और सूजी और बादाम का हलवा। तो किस तरह से ये इतना दानेदार, इतना खिला खिला सब बन सकता है, ये सीक्रेट आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखिए ये कितना दानेदार और कितना मज़ेदार से ये जिस तरह आपको देखने में लग रहा है, खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है। और इसमें जो ख़ास तौर पर मैंने बादाम डाले हैं, इसके साथ इसका टेस्ट और भी शानदार हो गया है। तो अगर अंडे का हलवा आपको पसंद है तो उसके लिए आखिर सर्दी का इंतज़ार क्यों करें, आज ही बनाइए, नाश्ते में बनाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल बटन भी साथ में क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और अगर आप पहले से के ए फूड्स के सब्सक्राइबर हैं तो मैं तहे दिल से आपकी मशकूर हूँ। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अंडे। 3 अंडों के साथ मैं इसको बनाऊंगी। तो सर्दियों में हम अंडे ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अभी यहाँ मैं सिर्फ 3 अंडे डाल रही हूँ। और 1 कप सूजी है, 1.5 कप दूध है, और ये बादाम का पाउडर है, और ये चौथाई कप है या 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर है ये। और चीनी आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं, मैंने हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। तो अब अंडे तोड़ लेंगे। और पहले हमने अंडे और दूध इनको मिक्स करके ब्लेंडर में अच्छी तरह से हमने इनको ब्लेंड करना है। तो तीनों अंडे यहाँ पे मैंने तोड़ लिए हैं। ब्लेंडर जग में इनको डाल लेते हैं, और साथ ही इसमें 1.5 कप जो दूध मेरे पास पड़ा था वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो अंडे का हलवा अक्सर लोग इस वजह से भी पसंद नहीं करते कि उसमें जो है अंडे की एक मख़सूस महक आती है। तो अगर आप इस तरह उसे बीट बहुत अच्छी तरह से कर लें, या इस तरह से ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, तो 1.5 से 2 मिनट तो इसे ज़रूर ब्लेंड करना है। जब ये ब्लेंड अच्छी तरह हो जाएगा दूध के साथ, तो इसमें बिल्कुल भी कोई अंडे की स्मेल नहीं आएगी। और फिर आगे मैं आपको एक और सीक्रेट भी बताऊँगी कि किस तरह से हम अंडे की स्मेल रोक सकते हैं। तो यहाँ पे अब पैन में मैंने डाल लिया है 3 चम्मच देसी घी। तो कोई सा भी घी आप ले सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि देसी घी ही लेना है। और यहाँ पे मैंने डाली हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर, और साथ ही जी यहाँ पे सूजी जो मेरे पास 1 कप रखी हुई थी वो मैंने इसमें शामिल कर ली है। तो सूजी की भुनाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसे हमने लाइट ब्राउन से करना है, और जब तक कि इसमें खुशबू ना आ जाए और ये खिली खिली सी ना हो जाए भुनने के बाद, तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो लो फ्लेम पे ही बुनाई करेंगे, क्योंकि अगर फ्लेम थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई तो सूजी जलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने घी और डाल लिया है ताकि सूजी सही से भुनी जाए, क्योंकि थोड़ा सा घी मुझे यहाँ पर कम लग रहा था। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कटे हुए बादाम, जो कि तकरीबन है 2 या 3 चम्मच के बराबर। तो ये बादाम जब सूजी के साथ इसकी भुनाई होगी ना, तो इसका टेस्ट इतना मज़ेदार हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी। आप मेरा ये टिप आप इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, ट्राई करके फिर आप बताइएगा कि कितना ज़बरदस्त है ये। टर्किश हलवा जो होता है सेमोलिना, टर्किश सेमोलिना हलवा, वो इसी तरह से बनाया जाता है। उसमें ड्राई फ्रूट सूजी के साथ ही साथ रोस्ट किए जाते हैं और पकाया जाता है, उससे उसका टेस्ट बहुत आला हो जाता है। तो अब इसमें ब्लेंड किया हुआ दूध का और अंडे का मिक्सचर मैंने शामिल कर दिया, और साथ ही मैंने इसमें 1 पिंच येलो फूड कलर भी शामिल कर दिया है। तो फूड कलर थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे कम लगा था, तो बिल्कुल हल्का-सा आधी चुटकी के बराबर मैंने इसमें थोड़ा-सा और डाल लिया है, कि इसका कलर जो है ना थोड़ा-सा येलो गोल्डन सा आए, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो बस ये लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, और अब आगे हम घी इसमें साथ ही साथ डालते जाएँगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने घी इसमें और डाल दिया है। तो ये दाने-दाने जो बनता है उसका सीक्रेट यही है कि आप साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा घी डालिए, एक्स्ट्रा घी नहीं डालिए। थोड़े-थोड़े घी में ही ये जो है ना बिल्कुल अच्छा पक जाता है। जिस तरह हलवे में बहुत ज़्यादा घी होता है ना, तो उस तरह से करेंगे तो फिर इतना दानेदार नहीं लगेगा। तो अब मैंने यहाँ चीनी भी शामिल कर दी है। चीनी मैं एंड में इसलिए शामिल करती हूँ कि एंड में डालने से चीनी एक बार फिर जब सूजी थोड़ी पतली हो जाती है और उसके बाद फिर दोबारा गाढ़ी होती है, और दूसरा कि कलर भी उसका बहुत अच्छा सा एकदम से चेंज हो जाता है जो हमने डाला होता है। तो यहाँ पे मैंने और 2 चम्मच घी भी और डाल दिया है, और टोटल घी मैंने यहाँ तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ही ज़्यादा डाला होगा। तो बस अब इसे घी में हमने बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करनी है। 1 चम्मच यहाँ पे घी मैंने और शामिल कर लिया है।
तो हलवे आमतौर पर जिस तरह बहुत ज़्यादा उनमें एक्स्ट्रा घी दिखाई दे रहा होता है उस तरह से हम इसमें घी बिल्कुल नहीं डालेंगे, तभी ये जो है दानेदार सा बनेगा। तो यहाँ मैंने बादाम का जो पाउडर तैयार किया हुआ था वो भी इसमें शामिल कर लिया है। तो ये जो बादाम का पाउडर है इसमें, और जो हमने साथ पहले ही बादाम इसके साथ रोस्ट करने के लिए डाल दिए थे, इसकी वजह से बादाम का अपना एक इसमें खुशबू और जायका आ जाएगा। और जो अंडे का टेस्ट एक अच्छा सा महसूस होता है, अंडे की एक मखसूस महक, वो इसमें बिल्कुल फील नहीं होगी। तो अब यहाँ आपको जूम करके मैं दिखा रही हूँ कि इसमें हल्का हल्का सा घी दिखाई दे रहा है। उस तरह से नहीं निकलेगा जिस तरह हलवे में होता है बहुत ज़्यादा जो किनारों से निकल आता है, उस तरह हमने इसमें नहीं डाला। बस इस तरह इतना ही डाला है घी कि ये बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही आराम से इसमें पक गई है। सूजी हमारी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। अब यहाँ ये देखिए ज़रा सा मैं चम्मच हिला रही हूँ और इसके दाने दाने होना शुरू हो गए हैं। तो बस फ्लेम ऑफ करके हम इसे अब निकाल लेते हैं अपने डिश में। और तो यहाँ देखिए कि एक बार फिर आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये चम्मच लगाते ही खिलना शुरू हो गया है। तो अभी ये गरम है, गरम गरम थोड़ा चिपका हुआ ही लगेगा, लेकिन जैसे ही आप चम्मच उसमें हिलाएंगे वो दाने दाने खिलना शुरू हो जाएंगे। और ठंडा होने के बाद, हल्का सा ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल दाने दाने सा हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये रेसिपी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आप मुझे ख़ुद कमेंट में आकर बताएंगे कि ये हलवा बहुत ही शानदार बना है आपका, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। और अब यहाँ पे 2 चम्मच घी ऊपर से मैंने और डाल लिया। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो आप ऊपर से थोड़ा ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं गरम गरम हलवे के ऊपर। तो देसी घी ही मैंने डाला है, ऊपर से अगर डालें तो देसी घी ही डालें, डालडा घी नहीं डालिएगा। तो बस अब यहाँ पे इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं बादाम और सिल्वर पेपर के साथ। तो कटे हुए बादाम भी ऊपर मैंने डाले हैं, सिल्वर पेपर डालिए और हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है, अंडे सूजी और बादाम वाला हलवा। तो सर्दियों में अगर आप बनाना चाहें तो फिर आप हलवे में आप अंडे की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, 4 या 5 अंडे कर लीजिए और सूजी की क्वांटिटी कम कर लीजिए। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हलवा हमारा हो गया है रेडी। तो आप देख सकते हैं देखने में ये कितना मज़ेदार और कितना परफेक्ट और कितना माउथ वाटरिंग बना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो यहाँ अब मैं आपको चम्मच के साथ इसे हिला के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं चम्मच से इसे इधर उधर कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऐसे भुरभुरा सा होके साइड पे होता जा रहा है। तो अगर हम इसमें घी ज़्यादा डाल देते तो ये फिर बिल्कुल चिपचिपा सा और एक जगह इकट्ठा हुआ होता। तो यहाँ पे मैं आपको प्लेट में भी निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये दानेदार बना है हमारा अंडे और सूजी का हलवा। तो ये देखिए ये बहुत दानेदार और बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।